पीरियड के बाद किस दिन आपको रिलेशन प्लान करना चाहिए जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक सकती है। आप अगर बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके रिपोर्ट्स बिल्कुल अच्छे हैं, हस्बैंड के भी रिपोर्ट अच्छे हैं, तो एक बार आप मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, इसको ज़रूर देखिएगा जिसका नाम है जर्नी टू पेरेंटहुड। वहाँ पर बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताई हुई हैं कि कब आपको क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है, और बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया है और उनको कंसीव हुआ है, तो देखना मत भूलिएगा। लेकिन रहा सवाल कि पीरियड के बाद वो ऐसा कौन सा खास दिन होता है जिस समय आपकी प्रेगनेंसी रुकती ही रुकती है। तो देखिए, प्रेगनेंसी रुकने के 3 बहुत बड़े पहलू होते हैं। वो बड़े पहलू होते क्या हैं कि जो महिला के शरीर से एक अंडे का निकलना, वो अंडा पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए, उसकी एक साइज होनी चाहिए, उस साइज पे जब तक वो एक्वायर करता है वो पूरी तरह से हेल्दी होता है। उसके बाद जो दूसरा पहलू नज़र आता है वो होता है जो हस्बैंड के मेल के जो सेल्स होते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होना, उनकी मोबिलिटी अच्छी होना, या उनके जो काउंट की जो संख्या है वो भी अच्छी होना, वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ वो एक हेल्दी सेल्स होने चाहिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न तब देखा जाता है कि सही टाइम पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन एक ऐसा महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा आपके यूट्रस यानी कि आपके बच्चेदानी के मुंह पर जब तक ये जाइगोट नहीं चिपक के जाता है तब तक आपकी प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होती है। तो ये तीनों पहलुओं को जब भी ये कंसीव होने के लिए ये तीनों पहलुओं का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ फेल करेगी तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। मान लीजिए हेल्दी एग बन रहा है लेकिन मेल के सेल अच्छे नहीं हैं तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। अगर मान लीजिए कि एग और स्पर्म दोनों हेल्दी हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन समय पे नहीं हुआ और ना ही इम्प्लांटेशन समय पे हुआ तो भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। यानी कि ये तीनों पहलुओं को कंप्लीट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन पीरियड के बाद एक ऐसा खास दिन होता है जिस समय आपके शरीर से, जो महिला के शरीर से एक अंडा रिलीज होता है, वो अंडा पूरी तरह से पका हुआ होता है, उसकी एक साइज जब एक्वायर होती है उसके बाद जब अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो उससे आपकी प्रेगनेंसी रुकती है। अगर मैं नॉर्मल साइकिल की बात करूं तो 28 से 30 दिन की साइकिल अगर जिन महिलाओं की होती है उनकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हद तक चांसेस ये बनते हैं कि 12वें दिन से लेके 16वां दिन उनके लिए हाईली फर्टाइल होता है। यानी कि अगर मैं पीरियड, जिस दिन उनका पीरियड आया है उसके 1 हफ्ते आप निकाल दीजिए, 1 हफ्ते में ओव्यूलेशन का कोई भी काम नहीं होता है, लेकिन जो उसका नेक्स्ट हफ्ता होता है उस समय ओव्यूलेशन के चांसेस बनते हैं। ओव्यूलेशन जल्दी भी हो सकती है, देर से भी हो सकती है, लेकिन ये जो 12वें से 16वां दिन का जो वक्त होता है ये हाईली फर्टाइल होता है। इस टाइम पे अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं पीरियड के बाद, यही वो खास दिन है जिस समय आपकी प्रेगनेंसी रुकने के 110% चांसेस बनते हैं। लेकिन वहीं पर जिन महिलाओं की शॉर्ट साइकिल होती है, जिनकी 21 या 22 दिन में ही पीरियड रिपीट होने लगते हैं, तो ऐसे केस में उनको पीरियड के दौरान रिलेशन प्लान करना उनके लिए बेनिफिशियल होता है आपके गर्भधारण के लिए। अगर मान लीजिए उस टाइम पे अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो जो मेल के सेल्स हैं वो अगर इनसाइड अगर मौजूद रहेंगे तो जब भी उनका ओव्यूलेशन होगा, और ओव्यूलेशन काफ़ी जल्दी होगा तो जब भी मेल के सेल्स प्रेजेंट रहेंगे वो फर्टिलाइज करके उसको गर्भधारण उसका हो जाएगा। लेकिन वहीं पर जिन महिलाओं की साइकिल लंबी चलती है या फिर मान लीजिए 35, 40 दिन, 50 दिन की साइकिल चलती है, तो ऐसे केस में उनको क्या करना चाहिए, आपको आपकी अनियमित पीरियड है तो ऐसे केस में आप ओव्यूलेशन का डे कैसे निकाल सकते हैं उसको जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करके देख लीजिएगा कि एग्जैक्ट ओव्यूलेशन आपका कब होगा, तो ही आप अपने हिसाब से रिलेशन प्लान करके देखिए और उससे आपकी प्रेगनेंसी 110% रुकी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।